तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य ताजा खबर की तरफ, जहां भरतपुर में श्री जी रसोई चल रही है। श्री किला बांके बिहारी जी की मंदिर पर भगवान जी की कृपा से कुछ भक्तों के द्वारा चालू की गई श्री जी रसोई, जिसमें बताया कि कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन वहीं भक्तों ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से सब सही हो जाएगा। भक्त श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की पूर्ण व्यवस्था की गई है। सभी भक्त श्रद्धालु आनंद से भोजन प्रसादी पाते हैं। प्रत्येक दिन ये श्री जी रसोई प्रत्येक दिन चलती है। मैं आपको बता दूं इसी की बात पहले जो भंडारा चल रहा है ये एक बहुत अच्छा कार्य किया है। जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है खाटू श्याम जी के महंत रोहित महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं। मैं फिलहाल में आपसे बताना चाहूँगा कि जो ये विशाल भंडारे का जो रूप है ये केवल भोजन प्रसादी है। और यहाँ पर कुछ कैसा मामला है, कैसा क्या चल रहा है, फिलहाल में कुछ लोगों के द्वारा कुछ हमने ये भी सुना था कि यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसे ठीक नहीं है और वैसे ठीक नहीं है। पूरी बात में यहाँ पर मंत्री से बुलाने वाले रोहित महाराज जी यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। मैं जानना चाहूँगा ये जो भोजन प्रसादी का कार्य विशाल भंडारे के रूप में अच्छा कार्य चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ समस्त जनता के लिए मैसेज देंगे? आप सभी को जैसे शाम जैसे ही रात है, लेकिन इतना अच्छा कहावत है, सबसे जो पुण्य काम है भूखा आदमी को भोजन खाते हैं, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। ये भी पूजा है, ये भी एक तपस्या नहीं होता कि साधु संत बैठ के बबूते में माली हो तपस्या। तपस्या बहुत तरह की होती है, भी एक तरह की तपस्या है कि लोगों ले आना, भोजन करवा देना। और भोजन इस तरह से कराई जाए जिस तरह से प्रसाद है। हम किसी मेहमान आता है, आसन लगवाता है, आसन बैठ कर भोजन करते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। दूसरी बात है पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कि हम भोजन जो कराते हैं भंडारा के डिस्पोजल की गंदगी हो रही है। आपको देखिए कितना सफाई का है, मतलब प्लास्टिक का चीज़ उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या है पूरी दुनिया में आज के डेट में प्लास्टिक, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रबंध कर रहा है। यहाँ प्लास्टिक देखने को मिल रहा है ये है। और मतलब ये एक कहा रहता है शास्त्र है ना कि हरि की कृपा हुआ तो इंसान हुआ, तो इंसान हुआ तो हरि जी को जाना। तो हरि जी ने सिखाया कि हर इंसान में है। और लोग जो भैया काम कर रहे हैं वो सभी लोगों को ना हरी समझ के भोजन करा रहे हैं। मतलब हमने उनके भाव देखा कि नहीं लगा कि किसी आदमी को भोजन करा, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं लगा, तब भगवान जी को भोजन करा। महाराज जी, कुछ सुनने में इस तरीके से आ रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग इस अच्छे कार्य को भी देखते हुए यहाँ पर क्या अड़चन जैसी बातें करते हैं, इसको ऐसे लोगों के बारे में क्या आप बताएंगे? देखो, मुझे तो ऐसा लग नहीं सकता कि इतने शुभ काम के लिए कोई ऐसा तो कर नहीं सकता, लेकिन किसी की मानसिकता अगर छोटा है तो उसको निजी मैटर है। और ये बात छोटी सी बात है, कोई जैसे साधा धावन करते थे, धरती डालते हैं लोग। ये तो मानसिकता होती है। जैसे आप किन लोग अच्छे काम करें, जैसे बहुत बार देखा जाता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो किसी का चिड़ होता है कि काश ये काम मैं करता हूँ, लेकिन मेरे से तो बस की बात है नहीं। और भैया काम कर रहे तो लगे यार मेरे से तो हुआ नहीं कि भैया काम करे, तो जलन और नफरत नहीं हो, जलन होता, चिड़ होता है। अब ऐसा मेरे अंदाज से बहुत अच्छे लोग हैं, इतना छोटी मानसिकता का ऐसा हो नहीं सकते रहे, तो उनकी नीची मतलब नीची सोच है, नीची और ऐसा सोच होना नहीं चाहिए। यहाँ तो सफल मतलब मेरे आगे गर्व लग रहा है कि यार इतना अच्छा काम हो रहा है, बहुत गर्व की बात है। देखिए, बहुत गर्व की वाली बात बताई महाराज जी ने। मैं आपको सीधी साझा बात करूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं नम्रता वाले व्यवहार के कुछ लोग हैं, उनके द्वारा ये जो पूरा कार्यक्रम है ये किया जा रहा है। और ये जो खाने पीने की बात है ये विशाल भंडारा यानी कि प्रसाद के रूप में यहाँ पर उन लोगों के पेट भर रहे हैं, जो कि मतलब हर कोई लोग इस बात से सहमत भी नहीं होता। तो उनकी सीधी सी सीधी मतलब क्या कि नृत्य रस एक भावना वाली कुदरत बात करती है, जैसे कि साधु संतों ने हमारे सामने बताया। और खास बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो कोई प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, ना ही कुछ भी जैसे है स्टील की प्लेट है। दिखा दीजिए आप, जो लोग हैं हालांकि हम उनसे भी बात करवा सकते हैं। और जो बिहार के मंदिर का आस्था का जो केंद्र है यहाँ पर बना हुआ है, जो लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा के आपके अनुमान के यहाँ पर जो भंडारा है जो कि एक पेट भरने का काम कर रहा है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ आस्था के केंद्र में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो इस अच्छे कार्य से भी जलन और चरण पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को महाराज जी ने इस तरीके का जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं कुछ होना चाहिए। ये बहुत अच्छे ही साफ सफाई के तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले व्यक्ति जो यहाँ पर एक दूसरे का पेट भर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, इसमें और तो और आगे आना। श्री जी रसोई आपने चालू की है, भक्त श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी भी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सूचना मिली थी कि कुछ अड़चनें आ रही हैं? हाँ, कुछ लोगों के द्वारा अड़चनें हैं, पर लेकिन श्री जी की कृपा से सभी भक्तगणों के सहयोग से वो अड़चनें भी खत्म हो जाएंगी। हालांकि लोग बहुत सारी अड़चनें लेके बैठे हुए हैं
कि कैसे भी ये रसोई को रोकने के प्रयास में हर प्रयास लगा रहे हैं, पर लेकिन ठाकुर जी का प्रयास और श्री जी की रसोई का प्रयास और भक्तों का जो सहयोग है, इतने सारे लोग जो प्रसादी पा रहे हैं, भक्तिगण प्रसादी पा रहे हैं, उनके सहयोग से, उनकी भाव से शायद श्री जी की रसोई में कोई अड़चन नहीं होगी। और हमारा उद्देश्य यही है कि भरतपुर में कोई भी ऐसा भूखा नहीं सोए, जग तो जाए भूखा, पर भूखा सोए नहीं श्री जी की रसोई में। क्यों लगा था कि अड़चनें आ रही हैं? कुछ ऐसा महसूस हुआ हम लोगों को। यहाँ पे हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, रसोई चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना, जिन्होंने पूछा है कि आप किस प्रकार से रसोई चला रहे हो, कौन लोग चला रहे हैं। उन लोगों को हमने भली बात बताया है कि हमारे पर्सनल किसी सहयोग से नहीं चल रहे, आप लोग सभी भक्तों के सहयोग से चल रहे हैं। जी बताएं, क्या लगता है कुछ अड़चन है? सभी भक्तों को जय श्री राधे। देखिए, अड़चनों की बात तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब भी कोई भक्त अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे ज़रूर होते हैं कि उसको खींचते हैं। ये ठाकुर जी के भजन में भी कहा गया है। तो अगर भाइयों ने मिलकर ये एक श्री जी की रसोई बनाई है और यदि कथक प्रयास है कि भरतपुर में कोई भी भूखा ना सोए, तो नेचुरल है कि कुछ व्यक्ति चाहेंगे कि जो व्यक्ति भूखे सो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी जेबें भरी जा रही हैं या कुछ भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, वो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा हो, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये रसोई चले। मगर ठाकुर ठाकुराइन की ऐसी कृपा है और मैं सभी भक्तगणों का तहे दिल से, श्री जी की रसोई के सभी सदस्य उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उनके सहयोग से, उनके प्रयास से ये श्री जी की रसोई बहुत अच्छी रूप से कार्य कर रही है और इसी तरीके से निरंतर ये आगे बढ़ती रहे। सभी भक्तगणों का जय जय श्री राधे।